बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। निज़ाम ने पूरा जोर लगा लिया, जो कुछ हो सकता है किया जा रहा है, हर इदारे की तरफ से जोर लगाया जा रहा है, लेकिन कुछ हकीकतें हैं जो नहीं बदली जा रही, नहीं बदल पा रहे। पूरे निज़ाम के ऊपर हावी लोग भी, बैठे हुए इदारों में लोग भी इन हकीकतों को नहीं बदल सकते। अब आप देखिए, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर जानते हैं किसका कंट्रोल है, किस तरह से मीडिया चल रहा है, मगर वहाँ भी ये हकीकतें तस्लीम करनी पड़ती हैं, ये बातें होती हैं कि सबसे ज़्यादा रेलिवेंट जमात, सबसे ज़्यादा मकबूल जमात तहरीक-ए-इंसाफ है। ARY पर ये तबसरा किया है, ये बातें कही हैं मोहम्मद मालिक साहब ने। कहते हैं इस मुल्क की सियासी हकीकत यह है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी PTI है और इस वक्त हकीकी सियासी जमात भी सिर्फ PTI है। क्या इमरान खान की मकबूलियत को कोई फ़र्क पड़ा है? बिल्कुल भी नहीं पड़ा। क्या इमरान खान का वोटर इमरान खान के साथ खड़ा है? बिल्कुल खड़ा है। ये देखिए अब्दुल मालिक साहब की बातें सुनिए, आज के हालात में ये हकीकतें हैं, सुनिए। तीन हकीकतें हैं इस मुल्क में, इस पॉलिटिक्स की। पहली बात तो है कि सबसे बड़ी ऑपोजिशन कौन है? वो PTI है। सबसे रेलेवेंट जमात भी PTI है। क्या इमरान खान सबसे रेलेवेंट जमात भी PTI है, सबसे बड़ी ऑपोजिशन भी, सबसे रेलेवेंट भी। अब बाकी क्यों इरेलेवेंट हैं, इस पर भी हम आगे चलकर बात करेंगे। पॉपुलैरिटी में कोई फर्क पड़ा है? मेरा नहीं ख्याल कि एब्सोल्युटली कोई फर्क पड़ा है। उनकी पॉपुलैरिटी इंटैक्ट है। क्या उनका वोटर या उनका जो वर्कर है वो बदजन हुआ है? मेरा नहीं ख्याल कि उससे भी कोई फर्क पड़ा है। वो बिल्कुल इंटैक्ट है। ना उनके वोटर सपोर्टर में फ़र्क पड़ा है, ना इमरान खान की मकबूलियत में फ़र्क पड़ा है। सबसे बड़ी जमात वो है, सबसे बड़ी हकीकत वो है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि उनके वोट बैंक में इजाफा हुआ है। फ़र्क पड़ा है लेकिन इजाफा हुआ है। इमरान खान की मकबूलियत में फ़र्क पड़ा है। फ़र्क ये पड़ा है कि और ज़्यादा मकबूल हुए हैं। जितना अरसा ये निज़ाम रहेगा और इतना जबर और तशद्दुद और ये सब कुछ होगा, जब अदालतों में बराह रास्त ये सब चीज़ें नज़र आ रही होंगी, तो ज़ाहिर है इमरान खान की मकबूलियत बढ़ेगी। अभी देखिए ना, आज अदालत में क्या हुआ, सबको नज़र आ रहा था। अब शायद सोचा गया था कि हम बराह रास्त दिखाएंगे और हम बड़ी तैयारी से आएंगे, बताएंगे कि देखें, ये देखें, हमने दिखा के मखसूस नशिस्तें तहरीक-ए-इंसाफ से छीनी हैं, और हम धड़ल्ले से बताएंगे देखिए हमने छीन ली हैं। या ये कहेंगे कि अच्छा, हम इस तरह के सवालात करेंगे, इनके वकीलों को बोलने ही नहीं देंगे, इनको बेइज्जत करेंगे, इनको जलील करेंगे, तो उससे भी इंप्रेशन जाएगा जिनके पास कोई जवाब नहीं था। फिर टाउट साफ़ियों के ज़रिए इस चीज़ को उठाने की कोशिश करेंगे कि मखसूस नशिस्तें तहरीक-ए-इंसाफ की बनती ही नहीं थी। लेकिन सब उल्टा पड़ा है। इस पर हम कोशिश करेंगे अगली वीडियो में बात करें, जैसे ही फैसला आता है उस पर। अच्छा, आप हमें दलाइल सुनाना चाहते हैं तो सुनाएं, वरना चले जाएं। आप अच्छे वकील नहीं लग रहे। जमाल मंदोखेल साहब ने सीनियर वकील हामिद खान को सुनाई। आपको कोई हक नहीं कि आप मेरे बारे में ऐसी बात करें। आप सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह रवैया रखें। हामिद खान साहब ने भी आगे से सुना दी। If you want to assist us, please assist. Otherwise, please take a seat. Have a seat, please. हम इतनी सख्ती कैसे कर रहे हैं? इसी तरह This is the Supreme Court. This is not don't mockery ना ये बात मैं कह रहा हूँ, आप अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से अलग करके कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कह रहे हैं। प्लीज आप चले। You are part of Supreme Court. प्लीज सुप्रीम कोर्ट है। वो कह रहे हैं आप चले जाएं, आप चले जाएं। हामिद खान नहीं जा रहे, कह रहे हैं आप ऐसे कैसे कह सकते हैं। ये सब हुआ है जी कि किसी तरह बोल ना सकें, लेकिन सबके सामने गया। लोग बड़ा सराह रहे हैं आज हामिद खान साहब को। अच्छा, ये वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं सईद बलोच साहब, प्रेस एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट के। ज़राए बताते हैं जस्टिस जमाल मंदोखेल के भाई सेनेटर बिलाल मंदोखेल, ये पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं बिलाल मंदोखेल, बलूचिस्तान में वालदा की फातिहा खानी के लिए मौजूद हैं, जबकि जमाल मंदोखेल साहब मखसूस नशिस्तों के फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट आ गए। ऐसा कौन सा दबाव या मजबूरी थी कि मंदोखेल साहब अपनी जन्नत को छोड़ कर आ गए? इतलात अच्छी नहीं है, यह अब सईद बलोच साहब का कहना है। फिर जी, हामिद खान का काजी फाइसा केस, वो फ्लैट रसीदें केस जो वो आज तक नहीं दिखा सके, उसका हवाला दिया। आप उनका नाम ना लें, जमाल मंदोखेल बोले, केस का नाम ले रहा हूँ, काजी का नाम नहीं ले रहा, हामिद खान ने जवाब दिया। फिर इसी तरह जी, काजी हाफिज जमालुद्दीन केस की समाअत के दौरान फ़ोन का इस्तेमाल करते हुए, ये भी बड़ी वीडियो वायरल हो रही है। In PND 1998, ये देखिए, ये फ़ोन का इस्तेमाल, Supreme Court 161. ये देखिए, ये फ़ोन का इस्तेमाल। अभी फ़ोन साइड पे रखेंगे, ये देखिए, क्लिक कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, और उसके बाद ये फ़ोन, ये हाथ रख के साइड पे, ये चीज़ें भी नोट की जा रही हैं। अब वो क्या मैसेज है, किसका मैसेज है, कुछ कह रहे हैं जी हो सकता है घर से मैसेज हो, बहरहाल ये तो है। इसके अलावा जी, रिपोर्टर शाकिर महमूद अवान लिखते हैं, इस मुल्क की अदालत का हाल देखें। लाइव स्ट्रीमिंग में हामिद खान इमरान खान का नाम लेते हैं तो आवाज़ बंद कर दी जाती है। जिस अदालत में इमरान खान का नाम सुनना बर्दाश्त नहीं, वहाँ से इमरान खान को क्या इंसाफ मिलेगा? बिल्कुल सही बात है जी। अच्छा, ये जो बातें हैं ना, अब ये जिस तरह से कहा जा रहा था इमरान खान माइनस क्या होता है, वो मियाँ नवाज शरीफ हैं। उसकी वजह फैसल चौधरी ने बताई है, ये भी बड़ी खूब बात है। देखिए,
कहते हैं जी माइनस वो होता है जो नून लीग ने मियां नवाज शरीफ को किया हुआ है। इनको रावण में डाला हुआ है, ना इनसे कोई पूछता है, ना इनसे कोई बात करता है। आखिर में कहते हैं जंग डिजाइन बाबा जी ने की थी। इसे कहते हैं माइनस होना, और इमरान खान को कोई माइनस नहीं कर सकता। फैसल चौधरी ने कमाल तबसरा किया। अगर मैंने अर्ज किया कि माइनस वो होता है जिस तरह से ये नवाज शरीफ सब माइनस किए मैंने नून लीग ने, यानी रावण में उनको सुखने डाला हुआ है, ना उनसे कोई मिलता है, ना उनसे कोई पूछता है। रावण में उनको सुखने डाला हुआ है, ये पंजाबी में कहते हैं ना कपड़े धो के जब सुखाने के लिए डाल देते हैं कि बस ऐसे ही हैं धूप में जनाब पड़े रहे, तो उस तरह उनको वहाँ पर डाला हुआ है रावण में। ना उनसे कोई बात पूछा, आखिर में कहते हैं जंग डिजाइन बाबा जी ने की थी। तो ये होती है माइनस होना। तो इमरान खान के बगैर तो पीटीआई का जो है वो एक सुबह शाम भी नहीं जो है वो, इमरान खान के बगैर तो सुबह शाम भी नहीं है तहरीक इंसाफ की, तो बहुत फ़र्क है। अच्छा, और अलबत्ता मियाँ साहब इस तरह ज़रूर खुश हो रहे हैं कि प्रोटोकॉल ले रहे हैं। कमर मेकन साफ़ी लिखते हैं नवाज शरीफ की मरी आमद कानून की धज्जियाँ उड़ा दी गई। एक MNA के लिए, वो भी फॉर्म 47 के, एक MNA के लिए रोड बंद और प्रोटोकॉल से आवाम को शदीद मुश्किलात। 25 गाड़ियों का शाना प्रोटोकॉल मिल तो इन जैसों को रहा है, हम खामखा हैं यहाँ पर, यानी अवाम का कोई नहीं। ये देखिए ना अब क्या ये हवस है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ज़हनी कोई अजीब कैफियत, इस पर डॉक्टर्स बेहतर बता सकते हैं ये कोई इस तरह कैफियत होती है। 5-10 गाड़ियों का प्रोटोकॉल बहुत ज़्यादा होता है, 5-10 गाड़ियाँ, फिर सड़कें बंद हैं, फिर हर जगह अपने पुलिस एहलकार, ये देखिए उन्होंने वो पकड़े हुए हैं, ये देखिए पुलिस वैन भी वहाँ पर मौजूद है, इतनी सिक्योरिटी रख कर कि जी कोई गुजर नहीं सकता। वो नाबीना शख्स मुझे लगता है कि कोई हाथ में छड़ी है, इसके लिए भी बेचारे के लिए टूं टाँ पूँ, उसके लिए भी शायद मुश्किल हो, वो रोज़ का आता होगा अंदाजे से, उसके लिए भी, उस नाबीना शख्स के लिए मुश्किलात। तो आप 4-5 गाड़ियाँ आपके पास बहुत हैं, क्या और क्या करना है आपने तो। लेकिन ये देखिए 25 गाड़ियों का प्रोटोकॉल, ये आपको नजर आएंगी, गिनिएगा 1 2, ये मैं आपको शुरू से दिखाता हूँ। ये गाड़ियाँ 1 2 3, ये 4 5 6 7, ये शायद मियाँ साहब की वाली हो, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, हम अंदाज़ा यही है, 19 20 21 22 23 24, वो पीछे एक और गाड़ी आपको नजर 25। ये वीडियो ख़त्म हो गई। ये देखिए जनाब, आप अंदाज़ा लगाइए कि रिपोर्टर्स भी ये बात कर रहे हैं, मगर कोई शर्म हो तो फिर है ना। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान को अब कोई माइनस कर सकता है, इसे सिर्फ अवाम माइनस कर सकती है, और पाकिस्तान की अवाम इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ी है। कौन कह रहा है? मोहम्मद ज़ुबैर, साबिक़ गवर्नर सिंध, नून लीग के अहम तरीन रहनुमा थे, तर्जुमान थे मरीम नवाज़ के, नवाज़ शरीफ के। आज वो ये बात मानने पर मजबूर हैं, तो आप सोचिए ना क्या हालात हैं। हबीब अकरम साहब का तबसरा सुनिए। कहते हैं इमरान खान कहने को तो जेल में है, मगर इस हुकूमत के असाब पर सवार हैं। जब जेल में बैठा हुआ शख्स इस काबिल हो कि इसकी मुलाकातों से हुकूमत की टांगें कांप रही हों, तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हुकूमत में कुछ कर पाने की सलाहियत कितनी बची है। हबीब अकरम, और इस पर इन्होंने ये अपने जो ये वीलॉग करते हैं तीनों, अकबर बाजवा और उस्मान नुमान के साथ, हबीब के साथ, उसमें इन्होंने बात कही कि पाकिस्तान में सिर्फ एक ही सियासी जमात बची है और वो है PTI है। बाकी अगर ये सियासी जमातें होती तो इलेक्शन के नताइज कबूल करती, खैरात में सीटें ना लेती। इनकी कहानी कुछ नहीं है। ये देखिए हबीब अकरम साहब का सिवाय PTI के, और उनका लीडर PTI ही एक जमात है। हाँ। बाकी देखिए, बाकी तो सियासी जमातें रही नहीं। अगर ये सियासी जमातें होती तो फिर ये इलेक्शन को कबूल करती। जो लोग सियासी जमात होते हैं वो तो सियासी जमातें इलेक्शन हारती नहीं है, बुरी तरह हारती नहीं। इसीलिए कहा जा रहा है कि इनका हाल काफ लीग या MQM से भी बुरा होने वाला है। अगले हफ्ते मखसूस नशिस्तों का फैसला आ जाएगा। इसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर-ए-आला शायद आपको JUI का नजर आएगा। इसमें पीपल्स पार्टी, नून लीग, दूसरी जमातें और एक धड़ा PTI का शामिल होगा। गंडापुर झूठ बोल रहे थे कि इन्हें कोई तब्दील कर रहा था या फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाएगी, आमिर इलियास राना। तो ये चीज़ें चल रही हैं। उसके बाद मुल्क बहुत बेहतर तरीके से शायद चल जाएगा। पहले भी हमने PDM दौर में भी देखा है, हर जगह उन्हीं की हुकूमत थी, क्या हो गया, मुल्क का और ज़्यादा आपने बेड़ा गर्क किया। तो ये एक इसको आप अगर तस्वीर का दूसरा रुख देखें ना, जितनी यहाँ पर नाउमीदी मुश्किल नज़र आती हैं, दूसरा रुख यह है कि
कौमों की ज़िंदगी में यही वक्त आते होते हैं जब किसी ने कुर्बानी देनी होती है। और आप देख लीजिए, चाहे ईरान की मिसाल लें, कई और ममालिक ऐसे हैं कि जहाँ एक जेन्युइन लीडरशिप को कुर्बानी देनी पड़ती है और अवाम में एक ऐसा इनकलाब सा बर्पा होता है, यानी बिल्कुल वाज़ेह होता है ना कि अच्छा जी 10% लोग इधर हैं, 20% इधर हैं, 30% इधर हैं, 25% इधर हैं, 10 मुख्तलिफ जमातों में। फिर बिल्कुल एक सोच हो जाती है कि यानी सारे का सारा कूड़ा करकट एक तरफ हो जाता है। जो कॉम्प्रोमाइज्ड जाली 2 नंबर लीडरशिप होती है, जिनका कोई अवाम से लेना देना नहीं, वो सारे के सारे इकट्ठे हो जाते हैं और एक जेन्युइन लीडरशिप उभर कर आती है, कुर्बानी के बाद आती है और वो फिर चीज़ों को लीड करती है। ये अगर आप बरसगीर की भी तारीख देख लें इसी तरह है। तो मतलब एक वक्त था कांग्रेस में सारे लोग होते थे, फिर मुस्लिम लीग बनकर उभरी और फिर एक जेन्युइन लीडरशिप और सब आपको नज़र आता है। तो ये तो मिसालें भरी पड़ी हैं। इसी तरह से आप देख लीजिए मुल्कों के लिहाज से भी कई कई जमातें होती थीं जहाँ पर रेवोल्यूशन हुआ है और वहाँ पर फिर एक जेन्युइन लीडरशिप किस तरह से आई। अच्छा, इसके साथ साथ जी यहाँ पर ये बैरिस्टर साद रसूल साहब, उन्होंने बड़ा अच्छा तबसरा किया। वो कहते हैं एक चीज़ तय हो गई है कि इमरान खान कोई भी डील करने को तैयार नहीं। अगर तैयार होते तो जज आज छुट्टी पर ना जाता, लाहौर हाई कोर्ट इन्हें ज़मानत दे देता। जो डील पर तैयार होते हैं जज इन्हें 50 रुपये के स्टैम्प पेपर पर भी लंदन भेज देते हैं और वो 4 साल तक ना आए तो कोई तौहीन अदालत नहीं होती। और यहाँ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी अमल ना हो, 10 महीने इलेक्शन कमीशन ना करे तो उससे कोई नहीं पूछता आपने अमल क्यों नहीं किया, क्या नहीं किया। बिल्कुल सवालात का अंदाज़ बदल जाता है। तो यही चीज़ है, यही शऊर है जो लोगों में आता है और फिर वो बिल्कुल एक तरह से इकट्ठे हो जाते हैं, सारे पर्दे हट जाते हैं, सारा निज़ाम नंगा होकर उनके सामने होता है और फिर वो कहते हैं कि जी ये नहीं हमें चाहिए और इतना रजिस्ट करते हैं। जिस तरह आपने 8 फरवरी को देखा, लोगों ने तो फैसला सुना दिया था लेकिन नहीं उस फैसले को माना गया। अब जाहिर है कि लोग उससे ज़्यादा शिद्दत के साथ, ज़्यादा मज़ाहमत के साथ अब अगला फैसला सुनाएंगे। कभी ना कभी तो वक्त आना पड़ेगा, आवाम के पास जाना ही पड़ता है। तारीख़ इस चीज़ की गवाह है। अल्लाह हाफ़िज़।